चाचू, आप जरा लिस्ट में मेरा सीट नंबर देख के बताइए ना। अरे सीट नंबर जान के क्या कर लेगा भाई? बीच में बोला तो मुंह तोड़ दूंगा तेरा। अपने घर वालों से बात कर रहा हूं ना, मुंह बंद। चाचू, मेरा सीट नंबर क्या था? 4A। और फालतू का? फालतू का 31B। आई एम सॉरी सर, आप हमारे प्राइम कस्टमर हैं, बट लास्ट मोमेंट में सिर्फ एक ही बिजनेस क्लास टिकट अरेंज पाई। मैम को इकोनॉमी में बैठना पड़ेगा। नो, दैट्स फाइन। आप एक काम कीजिए, मुझे भी इकोनॉमी की टिकट दे दीजिए। कोई जरूरत ना है, जहाँ बैठते हो वहीं बैठो, मैं अलग बैठ जाऊंगी। फालतू तुम। स्मार्ट साहब, थैंक्स यू। इसका टीम ना अभी, जल्दी चलो, देर हो रही है। चलो। सो व्हाट? इससे ऐसा क्या साबित हो रहा है? भाई, अगर तुमसे गलती हुई है तो मान लो ना, माफी मांग लो बड़े पापा से, तनीषा, कनिका आंटी से। और अगर तुमसे इतना भी नहीं हो सकता ना, तो मैं तुम्हारी जगह माफी मांग लेता हूं यार। तनीषा, कनिका आंटी, प्लीज मेरे भाई को माफ कर दो। पता नहीं उनसे ये इतनी बड़ी गलती। मैंने कोई गलती नहीं की है। गलती ना, पूरा का पूरा कांड किया तूने यार। पूरे गांव के सामने हमारे खानदान की इज्जत को छाला तूने। हमारी बेटी को भगा के लाया तू। आपने देखा? तूने देखा? क्या हुआ? जुबान क्यों अटक गई तेरी? मेरा जयपुर से मुंबई आना, फालतू का उसी दिन अपनी शादी से भागना और हम दोनों का एक फ्लाइट में होना, ये सब सिर्फ एक इत्तेफाक है। अगर फालतू और मैं साथ भागे होते तो मैं फालतू के साथ क्यों नहीं बैठता? चाचू, लिस्ट देख के बताइए। फ्लाइट में स्पेस का कोई भी इशू नहीं था, फिर भी हम दोनों अलग अलग बैठे। How about this is just a mere coincidence? बस एक इत्तेफाक। ओए चॉकलेटी हीरो, इत्तेफाक कुछ ना होता। अजनबी फिल्म ना हमने भी देखी है। खंचक्कर ना वाला पप्पी जी को मन ने हमारी लुगाई मिल गई, मैं उसे वापस लेके जा रहा हूं। चलो भाई। जाएगा तो तू सही, पर अकेले। मेरे रहते फालतू तुझ जैसे जानवर के साथ कहीं नहीं जा सकती। आज मैं तारे को ना खत्म ही कर देता हूँ। क्या कर रहा है पप्पी? उससे काम ले। अगर पुलिस थाने का चक्कर हो गया ना तो ना फालतू में लगी ना घर जा पाएंगे। सब्र से काम ले। लेकिन अयान, तुमने तो कहा था तुम्हारे लेट आने की वजह वो शख्स था जिसने मार्ट खड़ा करने में तुम्हारी मदद की थी, और वो शख्स तो फालतू है। तुमने वहां मार्ट से फालतू से वीडियो कॉल पर बात भी कराई थी। बोलो अयान, चुप क्यों हो गए? जवाब दो। आई एम सॉरी बाबा, मैं आपसे झूठ कह रहा हूँ। मेरी वजह से मैं आपको किसी अपमान से नहीं गुजरने देना चाहता। फालतू की सेफ्टी के लिए ये जरूरी है कि ये सच किसी के सामने उजागर ना हो, तनीषा के भी नहीं। अयान जी, राम राम। जी भदौरिया जी, राम राम। मैं बस थे को फोन ही करने वाला था। उस दिन जो कमिश्नर तहसीलदार से थे ने हमारी जमीन के बारे में बात की थी, वो काम हो गया। अब हमारे जमीन पे कोई टावर ना लगेगा। बड़ा आभार थे का। जान के बहुत खुशी हुई भदौरिया जी। बस यही पूछने के लिए कॉल किया था कि आपका काम हुआ कि नहीं। बाकी आप अपना ध्यान रखिए जी। राम राम। और कोई सवाल है आप लोगों के पास? हाँ, एक और होगा
कि इतरपुर से भागने के लिए फालतू के पास पैसे कहां से आए? बताओ फालतू। बच्चों के पास पैसे तो माँ बाप ही देते हैं। हमारे बापू साहब ने दिए थे हमारे को। अगर अभी भी आप लोगों को शक है तो आप फालतू के बाबा को कॉल करवा सकते हैं। अब क्या हुआ? लगाओ फोन। उसकी कोई जरूरत ना है, ये हमारे घर का निजी मामला है, निपट लेंगे। मैंने हमारी बेटी मिल गई, अब हमें इजाजत दो। चल सोम, लेके आ फालतू को। जी। रुक जाओ जनार्दन, इस बच्ची ने हमें कहा कि उसकी शादी जबरदस्ती हो रही है, फिर हम उसे इनके साथ कैसे जाने दे सकते हैं? फालतू कहीं नहीं जाएगी। ऐसे कैसे नहीं जाएगी? मारी भतीजी है, उसका अच्छा बुरा जो भी है वो देखने का फर्ज हमारा है, हम पूरा करेंगे। पर अंकल, भला तो आप कर नहीं रहे, सिर्फ बुरा ही कर रहे हो फालतू के साथ, उसकी जबरदस्ती शादी करवा के। भाई साहब देखिए, आप ये गलत कर रहे हैं। फालतू एक बालिग लड़की है, आप उसके साथ ऐसी जबरदस्ती नहीं कर सकते। और गांव में पली बड़ी लड़की कोई खूंटे से बंधे जानवर थोड़ी ना है कि उसे किसी के भी पल्ले बांध दो। फालतू को पूरा हक है इस शादी से इनकार करने का। देखो, किसका के हक है वो हम लोग अपने घर में जाके तय करेंगे। है लोगों को परेशान होने की कोई जरूरत ना है। चल फालतू। मैंने कहा ना, फालतू कहीं नहीं जाएगी। अयान बिल्कुल सही कह रहा है, फालतू हमारे घर के मेहमान है और उसका ख्याल रखना हमारी जिम्मेदारी है। ओ बहन जी, आपके लिए मेहमान है पर हमारे लिए हमारी भतीजी है। उसके बावजूद आप इसकी शादी एक ऐसे इंसान से करने जा रहे हैं, शर्म आनी चाहिए आपको। और अगर इस बात के लिए अयान फालतू को गांव से भगाकर भी लाया ना, तो अयान ने कुछ गलत नहीं किया है। बिल्कुल ठीक कह रही हो रिजुला तुम। मुझे तो सोचकर भी गुस्सा आ रहा है। अगर ऐसी हरकत किसी ने मेरी बेटी सुहाना के साथ की होती ना, तो मैं उसको मार डालता। भाई साहब, ये सभी लोग बिल्कुल सही कह रहे हैं। ऐसे हालात में हमें फालतू को इनके साथ नहीं भेजना चाहिए। हाँ, अब या तो फालतू के माँ बाप आके उसे यहाँ से लेके जाएंगे, या तो हम में से कोई उसको शादी के बाद छोड़ के आएगा इतरपुर। अगर हमारी बेटी होती तो आप ये सब होने देते? फालतू के साथ नाइंसाफी हो रही, हमें ही उसे रोकना होगा। हाँ बेटा, बच्चियां तो साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप होती है। हमारे घर में खुशी का माहौल है, इसमें इसका यहाँ रहना बहुत ही शुभ होगा बेटा। और वो शुभ काल कल ही शुरू हो गया था, जब फालतू ने अपनी जान जोखिम में डालकर माँ की जान बचाई थी। हाँ भाई साहब, हम सबको यही लगता है कि अयान और तनीषा की शादी होने तक फालतू को इस घर में रुकने देना चाहिए। अगर आप लोगों का फालतू बचाओ आंदोलन खत्म हो गया है तो मैं याद दिला दूं, आज हमारी मेहंदी का फंक्शन है। तनीषा लिसन, आई एम रियली सॉरी। आज फिर ये सब। बस एक सवाल, क्या फालतू को अपनी शादी से भागना और तुम दोनों का सेम फ्लाइट में होना बस एक इत्तेफाक था? अयान, हमारी शादी होने वाली है और मैं अपने होने वाले पार्टनर से ऑनेस्टी एक्सपेक्ट करती हूँ। क्या तुमने जो कुछ भी कहा वो सब सच है? I'm sorry तनु, मेरे एक सच की कीमत फालतू को अपनी जिंदगी से चुकानी पड़ेगी। मेरे पास तुमसे झूठ बोलने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। I'm sorry। क्या सोच रहे हो अयान? जवाब दो। हाँ तनीषा, मैंने जो कुछ भी कहा सब सच है। मुझे नहीं पता था फालतू मेरे साथ सेम फ्लाइट में है। बस अब और कोई डिस्कशन नहीं होगा। आई ट्रस्ट यू अयान। वैसे फालतू का यहाँ आना मुझे पसंद नहीं था, लेकिन अगर
आप लोगों का मानना है कि फालतू का यहाँ आना शुभ है तो मुझे कोई एतराज नहीं। जनार्दन अंकल, मॉम, इससे पहले कोई अपशगुन हो आप लोग प्लीज इनसे कहिए यहाँ से चले जाएं। अयान और तनीषा की शादी हो जाने तक फालतू इस घर में हमारी मेहमान बन के रह सकती है। सुना तुम लोगों ने, हमारी मेहमान बन के, इसलिए यहां से निकली। जो आप दिखा रहे हो दिखा लो, दिखा लो। अपनी गली में तो कुत्ता भी शेर हो गया है। हो गया, चलो निकलो यहां से। नहीं क्या तुमने, अब निकलते हो कि पुलिस बुलाए? अरे जिसको बुलाना है बुला लो, पर पप्पी जी अपने बिना लुगाई के न जाएंगे इस घर से। बुला। जल्दी से निकल जा यहाँ से, मैं आके मिलता हूँ। निकल जा यहाँ से, चल, नहीं तो एम्बुलेंस की जगह पुलिस वैन में जाना पड़ेगा।